ठीक है। इसको अपन देखें तो टाइटल है अपना हबीब तनवीर लाइफ एंड वर्क्स। अब इनकी जीवनी को देख रहे हैं। ठीक। सब टाइटल में दिया अ जर्नी इनटू फोक थिएटर इनोवेशन एंड द पीपल स्टेज। चलो ये कुछ इमेज दी हैं जिनसे कि हम पहचान सकते हैं कि ये हबीब तनवीर का थिएटर था। कैसे मतलब ये थिएटर करवाया करते थे। ये खुद हबीब तनवीर है, थिएटर डायरेक्टर थी, मतलब चलाते थे और लिखते भी थे। ठीक। अब देख ले यहाँ से हम इनकी लाइफ को इन डिटेल। ठीक। चलो तो सबसे पहले अर्ली लाइफ को देख लें। बोर्न इन 1 सितंबर 1923 इन रायपुर। कहाँ पैदा हुए थे? रायपुर। जो कि उस समय मतलब उस जब इससे पहले ये क्या हिस्सा किस चीज का हिस्सा था? सेंट्रल प्रोविंस का, है ना। इनके फादर हाफिज अहमद खान, है ना। मदर इनके जो पिता थे वो थे हाफिज अहमद खान और मदर जो थी वो रायपुर से थी। कंपेल्ड कंप्लीटेड बीए, इनने बीए की एट मॉरिस कॉलेज नागपुर से 44 में। इनरोल्ड फॉर एमए एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक। देन इन 1945 मूव टू बॉम्बे, फिर जगह बम्बई, ज्वाइन ऑल इंडिया रेडियो। ये बड़ी शानदार बात। कहाँ ज्वाइन किया इनने? ऑल इंडिया रेडियो, भारत की सबसे प्रेस्टिजियस प्लेस, मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस इन इंडिया। ऑल इंडिया रेडियो में किसी का जाना, कार्यक्रम देना बड़ी बात है। एंड द कल्चरल ग्रुप सच एस इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, आज भी एग्जिस्ट करती है। बाद में ये यहाँ ज्वाइन हुए। ठीक। उस समय की कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। हाँ। अब देख लें थिएटर ट्रेनिंग एंड इन्फ्लुएंस। तो ट्रेनिंग और इन्फ्लुएंस इन 1955 ही वेंट टू इंग्लैंड। शानदार, भैया इंग्लैंड भी चले गए। एट रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, अब लंदन चले गए, मतलब नाटक के तो बाप से मिले आए। एंड ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल, सीखने के लिए, काय के लिए? ट्रेनिंग के लिए। अब खतरनाक, ट्रेवल्ड यूरोप, यूरोप घूमे, शॉ प्ले बाय बर्टोल्ड ब्रेट, है ना, बर्लिनर असेंबल, है ना। बर्टोल्ड ब्रेट एमए में आपके आएंगे, ये राइटर है। उनके जो प्ले को इन्हें देखा, ब्रेट थिएटर इन्फ्लुएंस हिम, और ब्रेट का जो थिएटर था उसने इन्हें प्रभावित किया। डीप एंगेजमेंट विद फोक थिएटर ऑफ छत्तीसगढ़, लेकिन फिर भी जिनकी आत्मा छत्तीसगढ़ के थिएटर में फंसी थी, ही बिलीव्ड ट्रू थिएटर ऑफ पीपल, सच्चा थिएटर वो है जो लोगों से बने हो, लाइज इन विलेज, और जो गांव में रहता है। मतलब दुनिया भर से ज्ञान तो ले लो, लेकिन ये समझ गए का भैया मेन ज्ञान कहाँ मिल है, आप ही नहीं होता है भैया ने। ये कुछ अपने इनके वहाँ के थिएटर की तस्वीर है, यूरोप के, ये इनके थिएटर की, जो खुद भी मतलब परफॉर्म करते थे, खुद भी परफॉर्म करते थे। ठीक। अगली देखें, फाउंडिंग ऑफ नया थिएटर। इनने एक थिएटर बनाया जिसका नाम रखा है नया थिएटर। आजकल अपन हर चीज में कर देते हैं न्यू, तो उस समय, हाँ उस समय हिंदी में चलता था, तो इनने नाम कर दिया नया थिएटर, विलेज बेस्ड थिएटर। ठीक। इन 1959, हाँ, हबीब तनवीर फाउंड न्यू थिएटर इन भोपाल, भोपाल में खोला। तभी, हाँ तभी हम कहें कि हमें जिनको नाम, हाँ, है ना, क्रिएट थिएटर ऑफ पीपल, मतलब इनने किया, तभी हम कहें कि हमें बार बार ये याद आ रहे थे। तो अब हम तुम्हें बता दें इनका पूरी जानकारी तुम्हें कहाँ मिल है, वो मिलेगी भोपाल का जो भारत भवन है ना, सरकारी जगह है, म्यूजियम है बहुत बड़ा, वो 3 म्यूजियम के अलावा चौथा, वहाँ लिटरेचर कला वालों का ही पूरा वो है, वो म्यूजिक, म्यूजिक
और साहित्य, सब कुछ मिले होते हैं, सब जाएंगे है ना। तो तो हम घूम के आए हैं भारत भवन, मतलब सरकारी जगह है और पूरा। नहीं, वहां हम अकेले, हम और अजय गए थे बस। हाँ, तो वहां अच्छा, ऊपर से वो भानु मल्टीटास्कर पे ऐसी चीजें उठ पटांग मिल जाती हैं, उस पे सब कुछ डलत, हमारी लाइफ के हर मूवमेंट, ठीक है, ये है। अच्छा, ही बॉट टुगेदर अर्बन एक्टर, उनने बहुत सारे कुछ शहरी एक्टरों को खरीदा, एंड फोक परफॉर्मर, और जो जो क्षेत्रीय जो परफॉर्मेंस देते थे उनको खरीदा। ट्राइबल आर्टिस्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोकल आर्टिस्ट को भी खरीदा, मतलब किराए पर रखा। मिक्सिंग डायलेक्ट, और दोइयों की भाषाओं को मिलाया, छत्तीसगढ़ वाले से डेट ठेठ बुलवा ली, और जो बाहर का था अच्छे, जैसे ऑफिसर, जैसे पुलिस वाले का बुलवाना है तो अच्छे व्यक्ति से बुलवाया, चोर को बुलवाने हैं तो ठेठ वाले से बुलवा लो। बात आ गई समझ। म्यूजिक लाइव परफॉर्मेंस, बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंस उसमें ऐड किए। ही प्रमोट छत्तीसगढ़ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, ने छत्तीसगढ़ की भाषा को ही प्रमोट, सॉन्ग्स को, रिचुअल इन स्टेज प्रोडक्शन, और छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, और इस मतलब इनने मंच पे दिखाया। कुछ उस समय की फोटोज ये रही, ये लो, ये ड्रामा। ये आर्टिस्ट है, इनने जो जो भी लिखा वो सब लोगों से परफॉर्म कराया। ये कुछ छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, ठीक। देन गो टू द मेजर वर्क एंड प्ले, खास खास वर्क क्या है वो क्या, तो की प्ले एंड इनोवेशन। तो सबसे नंबर 1 पे है आगरा बाजार का प्ले है, बेस्ड ऑन उर्दू पोएट नाजिर अकबराबादी, नाजिर अकबराबादी पर बेस्ड एक नाटक था। स्टेज इन मार्केट प्लेस, मार्केट में परफॉर्म किया, न्यू थिएट्रिकल लैंग्वेज, मतलब एक नए थिएटर की भाषा का इनने जन्म किया। अगला है चरणदास 1975, इज मोस्ट फेमस वर्क, फोक हीरो ब्लेंड फोक इडियम विथ मॉडर्न क्रिटिक, वॉन प्राइग फर्स्ट अवार्ड एट एडिनबर्ग, मतलब इस नाटक को एडिनबर्ग लंदन में भी अवार्ड मिला 1982। अदर वर्क्स, गांव का नाम ससुराल, अगला वर्क, हाँ, गांव का नाम ससुराल। मोर नाम दामाद, मेरा नाम दामाद है ना। कामदेव का अपना बसंत ऋतु, नहीं, कामदेव नहीं नहीं हाँ, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, नहीं, ये दो होंगे, कामदेव का अपना बसंत और ऋतु का सपना, ये दो होंगे, ठीक। तो ये वर्क याद रखियो, कितने ही लिखे आना जो तो अपन नहीं भूल रहे। गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, देखो ना, गांव का नाम ससुराल, पहले ही कॉमेडी आ गई। दूसरा, मोर नाम दामाद, क्या नाम तेरा, बोल मोर नाम दामाद है, क्या नाम है? दामाद, अरे गांव का दामाद मैं, दामाद हो मैं नाम वाम का कर, ठीक है। अच्छा, कामदेव का अपना बसंत, हाँ, कामदेव काम प्रवृत्ति के जो आदमी होते हैं उनकी अपनी अलग, और ऋतु का सपना कोई मोड़ी हुई है, ठीक है, चलो ठीक है, हो गए। इस नरेटिव टेक्निक इन integration of folk form, contemporary theme, improvisational dialect and song, ये सबका सुझाव मिक्स रेत तो सबरी चीज है, ठीक। तो चित्रों है देख लेंगे ये, है ना, क्या ये और खिसकेंगे, ओके। अब स्टाइल और लेगेसी, क्या स्टाइल था भैया का वो देख लो। यूज फोक म्यूजिक, लोकल क्षेत्रीय देसी संगीत डालते थे, डांस डालते थे, नाच। नॉन प्रोफेशनल फोक आर्टिस्ट,
ऐसे कलाकार होते थे जो प्रोफेशनल नहीं होते थे, मतलब लोकल वाले, टपले टपली वाले, और लोकल डायलेक्ट में गाते थे। मिनिमल स्टेज डिजाइन, स्टेज को बहुत कम से कम सजाया जाता था, बट स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल थिएटर, लेकिन बहुत एक्सपेरिमेंटल होते थे, मतलब हर बार हर थिएटर में कछु न कछु अजीब मिल यहाँ पे, समझे। लेगेसी की बात करें, हिज वर्क इज टॉट इन थिएटिकल स्कूल, हिज मेथड widening rural urban places on his 100 वर्ड यूनिवर्सिटी न्यूमरस ट्रिब्यूट। इनके 100वें जन्मदिन पे, बर्थ एनिवर्सरी पे, मतलब जिए नहीं जे 100 साल, तो बहुत सारे ऐसे जो थे ना, मतलब ट्रिब्यूट्स, हाँ, मतलब इनके 100वें जन्मदिन पे लोगों ने बहुत सारी बातें कह के इसको ट्रिब्यूट दिया, ठीक है, ये इस खास की, ठीक। अब देख लो अवार्ड और रिकॉग्निशन, कौन कौन से अवार्ड मिले। तो भारत का कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1969, ये याद कर लियो एग्जाम में याद, मतलब इन अवार्ड में से एक न एक आता ही है, हमारे सेट में भी आओ तो नेट में भी आता है, हमेशा आता है। फिर भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री 83, उसके बाद दूसरा सबसे पुरस्कार पद्म भूषण, हाँ, ठीक। और his play चरणदास was won right first award in Edinburgh International Drama Festival in 1982। सोचो पूरे दुनिया भर के ड्रामा परफॉर्म भय हुई हैं, वहां में इनने फर्स्ट प्राइज जीतो, चरणदास शो। अपनी थीम भी कोई उटपटांग नहीं है, गर्व करो कि अपनी थीम यूनिक है। हाँ, ये हमारे तनवीर जी की तस्वीर है, इनकी तस्वीरें भारत भवन में बहुत, हाँ, नहीं नहीं, तो जहाँ जो व्यक्ति विदेश में रह के आ गया वो अपना स्टाइल बदल लेता है। यूरोप यूरोप घूम आए, ये प्रधानमंत्री से पद्म विभूषण प्राप्त करते हुए, सॉरी, राष्ट्रपति से। बड्डे बड्डे सपने देखत रहो, अपने काम में बस लगी रहो, है ना। भले ही दुनिया जहाँ पर हंस दे, हम तो नहीं हंस सके। ऑल्सो ड्रीम। नेक्स्ट वन, चैलेंज एंड कंट्रोवर्सीज। क्या क्या चैलेंज हुए? वर्किंग विद ट्राइबल फोक, अब देखो समस्या है, फोक आर्टिस्ट इन predominantly urban elite theater world was unconventional and difficult। देखो पहली समझ कि इनके कलाकार होते थे लोकल के, और मुंबई जैसी बड़ी सिटी में या कोई भी सिटी में ये लोग टिकत नहीं थे, मतलब लोग कहते कि देखिए जो टुच्चे कलाकार है लेके आ गो, इनसे काम करवा रहा हूं, और उनकी परफॉर्मेंस पे तालियां बजती थी, और जो लोकल देख के जो सबरे गंवार से खड़े रहते थे प्रोफेशनल के सामने, इस चीज को लेके इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर देख लें हिज प्ले पोंगा पंडित, इनका एक प्ले पोंगा पंडित, इसलिए सुनो, इसलिए ये कहावत है, हाँ, अब हमें समझ में आया कि ये कहाँ से, ये हम भी पहली बार सुन रहे हैं। लोग चिढ़ाते हैं कई पंडित को, पोंगा, अरे पोंगा मतलब मतलब झटकेबाज, झटकेबाज ऑन रिलीजियस hypocrisy faced disrupt in the 1950 after the Sabri Masjid demolition climate। ठीक है, तो पोंगा पंडित बहुत पुरानी कहावत है, अपने यहाँ कछु पंडित आते तो उनको कहते थे पोंगा पंडित, दादी से कहने सब दादी पहचान जे, अब तो अपने गांव में एक हमने सिवा है, जब एक गोविंद के मोड़ी मोड़ा खेलत रही था, जब हम एक बड़े हते ना, तब एक पंडित आप तो
करेली से आता था, तो कहा हाँ भाई अब इतने से आते, उससे कहते थे हगड़ा पंडित, है ना। और ऐसे कई आते उन्हें पोंगा कदर काका पता नहीं, सही है। ठीक, आगे देखें। फिर इनने बैलेंस फोक ट्रेडिशन विद मॉडर्न थेटिकल डिमांड, इनने आधुनिक डिमांड को साथ में रख के फोक ट्रेडिशन को साथ में रखा। मतलब सोचो आधुनिक डिमांड कछू है लेकिन जिनने छोड़ो नहीं। मिनिमल रिसोर्सेज बट हाई एम्बिशन, संसाधन बहुत कम। ये बिल्कुल भाई खाई बात हो गई कि हमारा ये मानना है कि ड्राइंग करने के लिए अच्छे कलर की आवश्यकता नहीं है, आपके हाथ में जादू होनी चाहिए, आप कछु से भी बना दो बस। इसलिए हमारी जितनी पुरानी पेंटिंग्स रखी हैं उनमें यही खासियत है, 10 रुपये वाले कलर यूज, लेकिन उनमें जो कलर कॉम्बिनेशन कोई नहीं कह सकते 10 रुपये वाले, सिर्फ एक ही ब्रश को काम, ताकि ब्रश ले भी अपने पास पैसा हो तो नहीं, एक ही ब्रश से घसते थे कई एंगल से ब्रश खरीद। हाँ, अभी मैंने पहले भी घर, तो संसाधन कभी वो नहीं बनाना, संसाधन बिल्कुल मायने नहीं रखते, मायने रखता है आप एम्बिशियस, सही में अगर एम्बिशियस हो तो अच्छू से भी आप मतलब, और वहां में क्वालिटी भी है आप कम से कम संसाधनों में बनाओगे ना चीज, आपको खुद को खुशी होगी। आज भी करते हैं हम, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स के पास टैब है, टैबलेट्स, मतलब हमारे रेंज रैंक के तो सबके ही पास है, सिर्फ हमें छोड़ नए आए हैं। तो सब लोग कभी उनके पास इतने गैजेट्स लैपटॉप्स भी हैं नहीं, लेकिन हम हमारे पास टैब नहीं लेकिन हम मोबाइल से ही पढ़ा देते हैं, मतलब जो कुछ दिखाना होगा मोबाइल से दिखा देते हैं और बीच बीच में समझाते जाते हैं तो बाकी लोग कहते हैं कि सर उनके पास जिनके पास टैब है वे कब वो दिखाते नहीं और आप मोबाइल से कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा अपनी वो है भाई, एम्बिशन अपनी अपनी इच्छा है, हम इतना ही में काम चलवा देते, पर भी ले आएंगे टेंशन मत, ये संसाधन कभी मायने नहीं रखते, हम तो खुद को ब्लूटूथ ले जाते, नहीं है स्कूल वाले नहीं दे रहे, स्कूल वालों ने नहीं दिया कई बार तो, उनका ब्लूटूथ नहीं दिया, हम अपना ले गए भैया। कुछ मत कहो, कंट्रोवर्सी बहुत खतरनाक होती है, कर दिया तो बताएं। ये बड़े अभी 2-3 और है, 11 है। चलो सुनो देखो, फाइनल ईयर्स एंड रिमेम्बरेंस, अपने जीवन के अंतिम दिनों में और कुछ यादों की बात करेंगे। तो हबीब तनवीर पास्ड अवे ऑन 8 जून 2009, 2009 में इन भोपाल, भोपाल में बहुत लंबी बीमारी के बाद इनकी डेथ हो गई। मैनी थिएटर फेस्टिवल, बहुत सारे जो थिएटर फेस्टिवल होते हैं इंस्टीट्यूशन हैव हेल्ड, मतलब बहुत सारे थिएटर्स ने और बहुत सारे संस्थाओं ने इनके 100वें बर्थ एनिवर्सरी में अपने यहाँ पे उनके कार्यक्रम को करवाया कि हबीब तनवीर एक खास पर्सन है, मतलब अपने अपने थिएटर में किसी ने उनके नाटक करवाए, किसी ने तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई, किसी ने उनके म्यूजिक्स को लगाए, समझे नहीं उनके, हाँ 2023 में अभी की बात है। हिज वर्क रिमेन अ टेम्पलेट ऑफ थिएटर ब्रिजेस फोक एंड अर्बन, इनके वर्क शहरी और ग्रामीण जनता के बीच में ब्रिज का काम करते थे,
लोकल एंड ग्लोबल, और पूरी वैश्विक दुनिया भर में। ठीक, तो ये उनकी कुछ तस्वीरें और हैं। अब की टेक अवे लास्ट में हम देखें, हाँ, की टेक अवे में क्या है कि हबीब तनवीर शो हाउ टू फोक एंड लोकल कैन पावरफुली स्पीक टू द मॉडर्न एंड ग्लोबल। कैसे देसी और क्षेत्रीय भाषा, ये जो है बोली है, वो कैसे पूरी दुनिया को आवाज, दुनिया को सुना सकती है, कैसे आधुनिकता को भी अपनी ताकत बता सकती है। ही पायोनियर अ थिएटर ऑफ पीपल, मतलब ये प्रणेता थे थिएटर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की, जनता का थिएटर के, जनता का थिएटर का मतलब एक संस्था भी हो सकती है, या इनने लोगों को उनके जड़ तक, मतलब थिएटर था, उनकी आत्मा तक पहुंचाया, उनकी पहुंच तक पहुंचाया। नहीं तो थिएटर पहले सिर्फ मुंबई में चलता था, लेकिन इनने घर घर पहुंचाया। समझ गए, गांव में लोगों ने ड्रामा को जाना। ओके, ठीक है। दैट ब्रॉट रूरल ट्रेडिशन इनटू मेन स्ट्रीम थिएटर, मतलब ग्रामीण अंचल की सभ्यता को इनने थिएटर की मेन स्ट्रीम में लेके आए। जहां मुंबई जैसी बड़ी बड़ी सिटीज थिएटर को आगे बढ़ा रही थी, तो ये ग्रामीण थिएटर को इसमें लेके आए, और इसने इनने भी इस थिएटर के साथ लोकल थिएटर को महत्व दिलवाया। हिज ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशन, मतलब सभ्य जो परंपराओं के ब्लेंडिंग एंड इनोवेशन रिमेन इंस्ट्रक्शन फॉर थिएटर मेकर्स, स्कॉलरशिप एंड ऑडियंस अलाइक, मतलब इनने जो तरीके अपनाए, उनको आगे जाने वाले थिएटर चलाने वाले, थिएटर मेकर्स, स्कॉलर्स, मतलब जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, जो इंटेलिजेंट ज्ञानी लोग होते हैं, और ऑडियंस, इन सब को जगाया और मतलब निर्देशित किया कि चीजों को ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे किया जाता है। और फिर लास्ट, द लेगेसी, रेस्पेक्ट ऑफ वर्नाकुलर, मतलब वर्नाकुलर का मतलब होता है मित्रवत, तो एक मित्रवत सम्मान, कम्युनिटी बेस्ड एक्टर, है ना, एक सामाजिक कलाकार, डायलेक्ट और इम्प्रोविजेशन, नहीं, इम्प्रोविजेशन एंड लाइव म्यूजिक, ये इनके जीवन की कुछ खासियत थी। इन्हें डायलेक्ट्स को, क्षेत्रीयता को महत्व दिया, इम्प्रोविजेशन का देख लो, है ना, एंड लाइव। देखो, हाँ, इसका मतलब होता है कोई भी प्रोडक्शन, मतलब फोक डायलेक्ट, और इन्होंने जो कुछ भी बनाया वो, और लाइव म्यूजिक, तो इन चीजों की वजह से इन्हें खास रूप से जाना जाता है। ये इनके लाइफ के कीवर्ड्स थे, एक अच्छे मित्र के रूप में, एक कम्युनिटी बेस्ड एक्टर के रूप में, अपने डायलेक्ट के रूप में, चीजों को बनाने वाले के रूप में, और एक लाइव म्यूजिक परफॉर्म करवाने वाले के रूप में इनकी विशेष पहचान है। ठीक, और इसी के साथ अपनी स्लाइड खत्म होती है। बस कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिनको कि तुम लोग देख लेना, बाकी कुछ नहीं, स्लाइड खत्म होती है।